हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम एमएससी फाइनल ईयर में क्या पढ़ रहे थे, कंटेनर मैकेनिक्स की यूनिट नंबर 2 कर रहे थे। और यूनिट नंबर 2 में मैंने 2-3 चीज़ें आपको डेफिनेशंस बताई थी। आज हम अदर डेफिनेशंस और अदर टाइप्स पढ़ेंगे। देखिए क्या है, एक है कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेस वेक्टर एंड स्ट्रेस टेंसर। components of stress vector and stress tensor। इसमें देखो, मैं पहले आपको लैंग्वेज पूरी लिखाऊंगी, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या है। देखिए एक डायग्राम बनाइए। y1 y2 y3 सिग्मा 2 सिग्मा 3 ni, ये है सिग्मा 1। लेट अस कंसिडर, देखिए इसमें लैंग्वेज लिखेंगे, लेट अस कंसिडर ए स्मॉल रेक्टेंगुलर पैरेललोपॉइड which ni is a unit vector, then we take ni be y1 axis, therefore sigma I B components are sigma 11, sigma 12, sigma 13. Similarly, y2 axis and y3 axis, which are sigma 21, sigma 22, sigma 23 and sigma 31, sigma 32, sigma 33। क्या है, देखिए कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेस वेक्टर एंड स्ट्रेस टेंसर। कंपोनेंट्स निकालना मैं स्ट्रेस वेक्टर का और स्ट्रेस टेंसर का। यहाँ देखिए ये जो ब्लॉक बनाया है ये क्यूब का या ये कहे कि रेक्टेंगुलर पैरेललोपॉइड हमने लिया है। तो रेक्टेंगुलर पैरेललोपॉइड में ये देखिए y1 y2 और y3 एक्सेस होंगे और इस तरीके से हमने डायग्राम बनाया है। यहाँ देखिए, यहाँ आएगा सिग्मा 1, यहाँ आएगा सिग्मा 2। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस है ना, तो स्ट्रेस होंगे तो स्ट्रेस को हम जो डायरेक्शन में, जैसे अगर y1 की डायरेक्शन में तो वो सिग्मा 1 कहलाएगा, जो y2 की डायरेक्शन में वो सिग्मा 2 कहलाएगा, और जो y3 की डायरेक्शन में वो क्या कहलाएगा, सिग्मा 3 कहलाएगा। और यहाँ ये क्या आ जाएगा, ni आ जाएगा। ni इज ए यूनिट वेक्टर। ni की वैल्यू क्या है, यूनिट वेक्टर के रूप में है। अब देखिए क्या बोला है, लेट अस कंसिडर ए स्मॉल रेक्टेंगुलर पैरेललोपॉइड। एक हमने स्मॉल रेक्टेंगुलर पैरेललोपॉइड कंसिडर किया है, विच
एन आई इज ए यूनिट वेक्टर, जहाँ एन आई क्या है, यूनिट वेक्टर। देन वी टेक एन आई वी y1 एक्सिस, एन आई को हमने किस डायरेक्शन में लिया है, y1 एक्सिस के रूप में लिया है। तो यहाँ तक कंडीशन क्या कह रही है, लेट अस कंसीडर, एक कंसिडर करते हैं एक स्मॉल रेक्टेंगुलर पैरेललोपॉइड, एक छोटा पैरेललोपॉइड हमने कंसिडर किया, विच एन आई इज ए यूनिट वेक्टर, एन आई क्या है, यूनिट वेक्टर है। देन वी टेक एन आई बी y1 एक्सिस, एन आई कैसा है, y1 एक्सिस हो गया। देयरफॉर सिग्मा आई बी कंपोनेंट्स, सिग्मा आई के जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 एन आई के सिग्मा आई के कंपोनेंट्स क्या होंगे, सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिमिलरली y2 एक्सिस एंड y3 एक्सिस विच आर सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा 3 ये आपको कंपोनेंट्स में तोड़ना है, यानी कि जो हमने सिग्मा 1 अगर लेंगे ना तो वो सिग्मा 1 की डायरेक्शन में होंगे। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि इसको आप लगा दो j, सिग्मा 1 j, तो सिग्मा 1 j की वैल्यू आप रखोगे 1 2 और 3, तो ये कंपोनेंट्स में टूटेगा सिग्मा 1 सिग्मा 1 2 और सिग्मा 1 3। इसी तरह सिग्मा 2 को तोड़ोगे तो सिग्मा 2 1 सिग्मा 2 2, ये तो बोले जाएंगे स्ट्रेस वेक्टर, स्ट्रेस वेक्टर बोला जाएगा। सिग्मा 1 होगा, सिग्मा 2 सिग्मा 3, इनको स्ट्रेस वेक्टर बोलेंगे। और कंपोनेंट्स क्या होगा, सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2 सिग्मा 1 3, इसी तरह सिग्मा 2 1 सिग्मा 2 2 और सिग्मा 2 3, ठीक है। इसी तरह सिग्मा 3 को हम बोलेंगे सिग्मा 3 1 सिग्मा 3 2 और सिग्मा 3 3। इस टाइप से ये तोड़ के हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए आगे बढ़े। अब हमें एक प्रूफ करना है। टू प्रूव सिग्मा आई इक्वल सिग्मा जे आई एन जे। तो देखिए प्रूफ में y1 y2 y3 P1 P2 P3। Let us consider a finite tetrahedron P P1 P2 P3, P P1 P2 P3 whose Ni is a unit vector, Fi is body force, on tetrahedron. On tetrahedron. Rho b density on P P1 P2 P3. Sigma I be a stress vector on tetrahedron। अब देखिए सिग्मा आई जे
stress components let A be area of tetrahedron. H equal, since H equal altitude, area of P1 P2 equal AN3, area of P1 P3 AN2, area of P2 P3 equal AN1, since P1 P2 P3 be a finite therefore sigma I plus sigma I cap equal average of stress vector of tetrahedron. इसी के साथ में लिखिए Fi प्लस Fi कैप इक्वल एवरेज बॉडी फोर्स ऑफ टेट्राहेड्रम. रो प्लस रो कैप इक्वल एवरेज डेंसिटी of tetrahedron. Sigma ij cap equal average stress components of tetrahedron. अब देखिए टू प्रूफ में क्या करना है, सिग्मा आई इक्वल सिग्मा जे आई एन जे निकालेंगे. तो इसमें देखिए y1 y2 और y3 डायग्राम में खींचा तो यहाँ p1 लेंगे, एक p2 लेंगे, एक p3 लेंगे और ये टेट्राहेड्रन का डायग्राम होगा. इन तीनों कंडीशंस को हम मिला देंगे. अब देखिए लेट अस कंसीडर ए फाइनाइट टेट्राहेड्रम. एक हमने क्या फाइनाइट टेट्राहेड्रम डिफाइन किया है, यहाँ p ले लेंगे, p1 p2 p3 whose ni is a unit vector. ni क्या है, यूनिट वेक्टर है. fi is body force, fi क्या है, बॉडी फोर्स है ऑन टेट्राहेड्रम. यानी कि एक कंसीडर किया ये फाइनाइट टेट्राहेड्रम p1 p2 p3 whose ni is a unit vector. ni क्या है, यूनिट वेक्टर है. fi is a body force, fi क्या है, बॉडी फोर्स है ऑन टेट्राहेड्रम. रो भी डेंसिटी, रो क्या है, डेंसिटी है ऑन p1 p2 p3. सिग्मा आई भी है स्ट्रेस वेक्टर ऑन टेट्राहेड्रम. सिग्मा आई क्या है, स्ट्रेस वेक्टर है. सिग्मा आई जे क्या है, स्ट्रेस कंपोनेंट्स है. सिग्मा आई जे क्या है, स्ट्रेस कंपोनेंट्स. यानी सिग्मा आई तो स्ट्रेस वेक्टर है, सिग्मा आई जे स्ट्रेस कंपोनेंट्स है. लेट ए बी एरिया ऑफ टेट्राहेड्रम. ए क्या है, एरिया है. एच क्या है, एल्टीट्यूड है. अब मतलब है ना, आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी आयतन यानी 1/3 AH
और आगे हम इसमें वैल्यूज़ निकालेंगे कि क्या होगी, 1/3 AH हमने पढ़ा है उससे निकालेंगे। एरिया ऑफ P1 P2 की वैल्यू यहाँ जो निगलेक्ट है वो वैल्यू होगी AN3, और एरिया ऑफ P1 P3 की वैल्यू होगी AN2, एरिया ऑफ P2 P3 की वैल्यू होगी AN1, और सिंस P1 P2 P3 भी है फाइनाइट है यानी कि काउंटेबल है, यानी कि 1 1 1 ली है। देयरफॉर सिग्मा आई प्लस सिग्मा आई कैप इक्वल एवरेज ऑफ स्ट्रेस वेक्टर, क्या है, एवरेज है किसका, स्ट्रेस वेक्टर का ऑफ टेट्राहेड्रम। एफ आई प्लस एफ आई कैप इक्वल एवरेज बॉडी फोर्स होंगे, एवरेज क्या होंगे, बॉडी फोर्स होंगे ऑफ टेट्राहेड्रम, और रो प्लस रो कैप इक्वल एवरेज डेंसिटी होगी ऑफ टेट्राहेड्रम की, ठीक है। सिग्मा आई जे प्लस सिग्मा आई जे कैप इक्वल एवरेज स्ट्रेस कंपोनेंट्स होंगे ऑफ टेट्राहेड्रम के। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए, अब हम एक सॉल्व आउट करेंगे, एक कंडीशन मैं आपको बताऊं कि क्या होगी, फिर उसके बाद हम सॉल्व आउट करेंगे इसको। देखिए एक लाइन और लिख लेना याद रखने के लिए, इसमें कोई मतलब कि कुछ निकालने के लिए स्पेशल नहीं है। V इक्वल है 1/3 AH, ठीक है। M इक्वल है 1/3 AH मल्टीप्लाई रो और मल्टीप्लाई फोर्स, ठीक है। अब देखिए, अब बाई इक्विलिब्रियम इक्वेशन होगा, बाई इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन से क्या होगा, 1/3 AH रो प्लस रो कैप FI प्लस FI कैप प्लस में सिग्मा आई प्लस सिग्मा आई कैप A माइनस सिग्मा जे आई प्लस सिग्मा जे आई कैप ANJ इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, यहाँ देखिए कुछ वैल्यूज जीरो होंगी। देखिए सबसे पहले मैं V इक्वल क्या होता है, 1/3 AH होता है, M इक्वल कितना है 1/3 AH, और रो यानी घनत्व इंटू फोर्स के रूप में लिखेंगे। अब 1/3 AH यानी M तो होगा ही होगा, तो हमने रो एवरेज लिखेंगे, क्यों, क्योंकि पूरा हमने क्या लिया है, टेट्राहेड्रम लिया है, इसलिए रो प्लस रो कैप, और इसीलिए फोर्स भी क्या होगा, FI प्लस FI कैप होगा। अब प्लस में सिग्मा आई प्लस सिग्मा आई कैप A होगा, माइनस सिग्मा जे आई प्लस सिग्मा जे आई कैप होगा, ANJ होगा। अब देखिए, सिंस यहाँ वैल्यूज कुछ जीरो होंगी, रो कैप FI कैप सिग्मा आई कैप सिग्मा जे आई सिग्मा आई कैप, हाँ सिग्मा जे आई कैप, और H की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज जीरो होंगी। एल्टीट्यूड जीरो होगा क्योंकि एल्टीट्यूड नहीं है हमारे पास, ढाल है, यानी कि हमारे पास एल्टीट्यूड नहीं आएगा, तो ये वैल्यूज जीरो होंगी। तो अब आप देखिए, put this value in equation number 1, इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी पहली वाली। यहाँ क्या आएगा, सिग्मा आई प्लस माइनस सिग्मा जे आई ANJ। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, सिग्मा आई A, और यहाँ A और होगा सिग्मा आई माइनस सिग्मा जे आई NJ A तो क्या है, एरिया को डिनोट करता है। सिंस A कभी भी एरिया जीरो नहीं होगा क्योंकि फाइनाइट बोला है यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू है, यूनिट होगी तो यूनिट होगी, तो दैट इम्प्लाइज हमारे पास आएगा सिग्मा आई माइनस सिग्मा जे आई NJ इक्वल, दैट इम्प्लाइज सिग्मा आई इक्वल सिग्मा जे आई NJ, सिग्मा जे आई NJ। V इक्वल 1/3 AH है, M इक्वल है 1/3 AH प्लस रो इंटू फोर्स, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन से क्या होगा, 1/3 AH
रो प्लस रो कैप एफ आई प्लस एफ आई कैप प्लस में सिग्मा आई प्लस सिग्मा आई कैप इंटू ए माइनस सिग्मा जे आई कैप ए एन जे इक्वल 0। तो इसमें कुछ वैल्यू 0 होंगी, रो कैप, एफ आई कैप, सिग्मा आई कैप, सिग्मा जे आई कैप और एच की वैल्यू 0 होंगी। तो हमने पुट कर दी, तो सिग्मा आई ए माइनस सिग्मा जे आई ए एन जे की वैल्यू 0 होगी। तो ए कॉमन निकालेंगे तो सिग्मा आई माइनस सिग्मा जे आई एन जे इक्वल 0। अब यहाँ सिंस ए की वैल्यू 0 नहीं होगी तो सिग्मा आई माइनस सिग्मा जे आई एन जे की वैल्यू 0 होगी। तो सिग्मा आई की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा जे आई एन जे आ गई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक्स और हमने इनके स्ट्रेस कंपोनेंट्स में तोड़ा और सिग्मा आई इक्वल सिग्मा जे आई एन जे हमने प्रूफ किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।